हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित किया गया है, जिसकी लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है। AB भुजा और AC भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें ये डायग्राम दे दिया गया है, जिसमें O केंद्र वाले वृत्त के परिगत त्रिभुज है ABC और ये D है स्पर्श बिंदु। तो चलिए इस डायग्राम को हम आगे बनाते हैं। यहाँ से केंद्र से D तक मिलाया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इतनी त्रिज्या हो गई। एक स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसका हम नाम रख देते हैं ये D E और यहाँ पे रख देते हैं F। अब इन स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं। अब ये त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर। ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ये केंद्र के बाहर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है तो इधर भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इधर 8 हो जाएगी। अगर इसकी 6 है तो इधर भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये वाली हमें पता नहीं है, अगर हम इसको यक्स मान लें, इस वाले पार्ट को यक्स मान लेते हैं तो ये पार्ट भी अपने आप यक्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो वृत्त के बाहर स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं, ये यक्स तो ये भी यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और डायग्राम में बनाते हैं, कुछ इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ से जो है ये C से हमने केंद्र O को मिला दिया, फिर B से केंद्र O को मिलाते हैं, फिर A से केंद्र O को मिलाते हैं। जब हमने इसे मिलाया तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, एक त्रिभुज ये वाला पार्ट बन जा रहा है, एक त्रिभुज ये वाला पार्ट बन जा रहा है और एक त्रिभुज ये बन जा रहा है। मतलब 3 त्रिभुज बनके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ पे हमने ये इसके माध्यम से देखा। अब हमको यहाँ पे हमने फिगर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, AC की लंबाई और AB की। देखिए इतनी दूरी तो 6 है, अगर हमें यक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हमें ये पूरी दूरी पता चल जाएगी। उसी तरह यहाँ पे 8 है, इतनी तो पता है, लेकिन अगर यक्स की वैल्यू पता चल जाए तो पूरी AB की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इस यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, पहले हमें जो निकालना है उसे लिखते हैं। तो हमें क्या है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है हम उसे लिखते हैं। सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं यहाँ पे लिखते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AC और AB। AC क्या है और AB क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल से निकलेगा, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यही होता है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। आधार का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है हमारा फार्मूला। तो चलिए पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ACO। तो चलिए त्रिभुज ACO में क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 1/2। अब आधार क्या होता है, ये पूरी भुजा आधार हो जाएगी, पूरी भुजा ACO में पूरी भुजा। तो पूरी भुजा कितनी है, इतनी तो 6 है, इतनी तो यक्स है, तो हम यक्स प्लस 6 इंटू हाइट क्या है, यहाँ से आधार से ऊपर तक जितना है त्रिज्या, ये हमारी हो गई हाइट। तो हम इसको यहाँ से लिख देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2 छंग 12। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया, इतने का क्षेत्रफल हमें मिल गया। अब चलिए इस वाले त्रिभुज में निकालते हैं, त्रिभुज CBO में, कौन से त्रिभुज में, CBO में, इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार इसमें कितना है, 8 और 6, 6 8 14 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई कितनी है, इसमें ऊंचाई
4 है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 14 दूना 28, इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का 28 हो जाएगा। अब कौन सा त्रिभुज, इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए। चलिए ये वाला त्रिभुज बचता है ए बी ओ में। तो चलिए त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार x प्लस 8, यहाँ पे x प्लस 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x धन 8, यहाँ से 8 दूनी 16, 2x धन 16, 8 दूनी 16, ये मिल जाएगा। अब हमें तीनों त्रिभुज का मिल गया। अब देखिए ये और ये तीनों त्रिभुज मिलकर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण करना है। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी ओ का क्षेत्रफल, ए सी ओ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज सी बी ओ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस 12 धन 28 धन 2x धन 16। इस सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4x और इनको जोड़ लेंगे 12 16 और 28 को कितना हो जाएगा धन 56 हो जाएगा। सारे को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो x धन 4 4 चौक 16, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4x प्लस 14। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन ए बना लेंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन ए। तो चलिए अब हम एक तरफ का x की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे, इसमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक होता है हीरोन का सूत्र, तो हीरोन के सूत्र से इसमें हम निकालेंगे। इसमें क्या होता है, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। अब ए क्या होती है, पूरी भुजा, 3 भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीनों भुजा, ए मतलब ये भुजा, बी मतलब ये, सी मतलब ये। तो हम ए की जगह पे x प्लस 6, बी की जगह पे 14 और सी की जगह पे 8 धन x लिखेंगे। तो चलिए ए की जगह पे क्या लिख देंगे, x प्लस 6 धन बी की जगह पे 8 6 14 धन सी की जगह पे x प्लस 8 अपान में क्या हो जाएगा 2, सारे को जोड़ लेंगे 2x हो जाएगा, x 2x धन 8 6 14 14 14 28/2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, x धन 14/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x धन 14। ये तो हमें यस की वैल्यू मिली। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चली थी x प्लस 6, बी की 14 और सी की x धन 8। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और यस की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या निकालेंगे, यस की वैल्यू x धन 14, फिर ब्रैकेट में यस की वैल्यू x धन 14 माइनस ए x माइनस 6 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में x धन 14 माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में x धन 14, यस की वैल्यू में से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 8 घट जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा √x धन 14 और बचेगा यहाँ से x से x कट गया, यहाँ से 14 से 14 कट गया और यहाँ x से x कट गया, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 6 गया, यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे बच गया मल्टीप्लाई में x और यहाँ पे 14 में से 8 गया, यहाँ पे बच गया 6, इतना बच गया। अब 6 8 48, हमें रूट के अंदर क्या मिल जाएगा 48x और x प्लस 14। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन बी। अब समीकरण 1, ये वाला हमारा समीकरण 1 था, ए था और ये बी। अब समीकरण ए व बी से समीकरण ए व बी से आपस में इन दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण ए कितना मिला था 4x प्लस 14 मिल गया था, ये वाला कितना मिला 48x और x प्लस 14 ये मिला है। अब यहाँ पे देखिए ये रूट में है तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे वर्ग करने
पर जब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 और यहाँ पे x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इस साइड का वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, 48x धन 14 हो जाएगा। अब 16 32 16 तियां 48, यहाँ से 48 कट गया और यहाँ पे बच गया x धन 14 का होल स्क्वायर। अपान में देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये पूरा सारा मल्टीप्लाई में था, तो x प्लस 14 यहाँ पे लेके चले आएंगे डिवाइड में, गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में। इसकी घात कितनी है, इधर 1 थी और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x। एक घात इसकी और 2 घात इसकी, तो एक घात से ये इसकी एक घात कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इस साइड बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा x धन 14 क्योंकि एक ही तो कटा है, इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हो जाएगा 14 इक्वल टू 3x, इधर में x प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। 14 बराबर 2x, 2 सत्ते 14, यहाँ से 2 से कट गया, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमें अब यहाँ पे जाके मिली। हमें x की ही वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब हमें क्या मिल जाएगा, AB और AC की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इक्वल टू AF प्लस FB, AF प्लस FB। AF कितना था, x की जगह पे 7 धन FB कितना था 8, तो 8 7 15 हो जाएगा AB की वैल्यू। अब वैसे ही हमें AC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE प्लस EC, AE प्लस EC। AE कितना है 7 धन EC कितना है 6, तो 6 6 12 1 13 7 6 13। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी मिल गई, AB और AC की वैल्यू मिल गई। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट वाला था और इसे समझना भी बहुत जरूरी था। यहाँ पे हम 2 बार क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार हीरोन के सूत्र से, एक बार सामान्य सूत्र से, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लेंगे। चलिए, धन्यवाद।